हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 1 रियल नंबर का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 63 हमें दे रखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर 1,34,791, 6,341 एंड 6,339 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसका यूज़ करते हुए हमें एचसीएफ निकालना इन तीनों टर्म का। तो देखो, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जैसे मान लो बीच में मैंने नंबर मान लिया कोई ए, इस ए में डिवाइड करते हैं बी का, डिवाइड दिया तो मेरा रिजल्ट आया क्वेश्चन यानी क्यू और रिमाइंडर बचा आर। तो मेरा जो ए होता है वो इक्वल होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई के, बी इंटू क्यू एंड रिमाइंडर आता है मेरा आर। ये जो आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होती है, या तो ज़ीरो के बराबर होगी या फिर बी से छोटी होगी। जीरो के बराबर हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, बट बी से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो इसी स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हमें इन तीनों का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों को लिख देता हूँ पहले। एचसीएफ 1,34,791, 6,341 एंड 6,339। पहले हम कोई सी भी दो डिजिट का एचसीएफ निकालेंगे, दो दो करके निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लेंगे दो ही नंबर हो सकते हैं पॉसिबल। कोई से भी दो नंबर ले लो अपनी मर्ज़ी से। तो मैं ऐसे अब लेता हूँ पहले इन दोनों का, 6,341, 6,339। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, दो बार लिख दिया मैंने इसको, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको रखेंगे अंदर, यानी 6,341, और बड़े नंबर को रखेंगे बाहर। डिवाइड दिया 1 पे जाएगा, माइनस किया तो मेरा कितना आया 2। तो यानी कि जो मेरा 6,341 है वो इक्वल है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 6,339 इंटू 1 एंड प्लस में रिमाइंडर कितना है मेरा 2। फिर ये जो मेरा रिमाइंडर निकला ये बन जाएगा मेरा डिविडेंड, और डिविज़र ये हो जाएगा मेरा डिविडेंड। अब 2 का डिवाइड देंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 उतारा, 2 का डिवाइड जा रहा है, जब तक 2 का डिवाइड जाता रहे करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर ना आ जाए। 2 1 जा 2, कितना बचा 1, उतारा 3, 2 6 ज़ा 12, कितना बचा 1, उतारा 9, 2 9 ज़ा 18, कितना रिमाइंडर बचा 1। तो यानी कि 6,339 इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के 2 इंटू 3,169 एंड प्लस में रिमाइंडर कितना है मेरे यहाँ पे 1 बच गया। अब ये बन जाएगा मेरे यहाँ पे डिविज़र, और 2 आ जाएगा डिविडेंड में। 1 में 2 का डिवाइड देंगे, 1 2 ज़ा 2, तो जो मेरा 2 होगा इक्वल होगा 1 इंटू 2 के, रिमाइंडर कितना है 0। तो लास्ट टाइम जिसका डिवाइड जाता है वही मेरा कौन होता है, एचसीएफ होता है। तो लास्ट टाइम किसका डिवाइड दिया, 1 का, या है 1। अब एचसीएफ निकालेंगे किसका, 1 का और 1,34,791 का। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। देखो 1 का अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो मिनिमम से मिनिमम एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। दोनों का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का इसमें डिवाइड देंगे पूरा चला जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि इन तीनों टर्म का जो एचसीएफ होगा वो मेरा होगा यहाँ पे 1। पहले मैंने इन दोनों का निकाले, जो आंसर आया उस आंसर का निकालेंगे बचे हुए नंबर के साथ एचसीएफ। अब ये वैसे ही 1 आ गया, 1 के अलावा अगर कुछ भी होता 2 3 5 6 7, तो इसी तरीके से डिवाइड करते, लास्ट टाइम जिसका डिवाइड जाता वही मेरा 1 बन जाता है एचसीएफ। बट यहाँ तो 1 आया, इसलिए ऐसे मैंने क्या लिख दिया 1। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन नंबर 64, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। इतने पार्टिसिपेट हैं जो अलग अलग वहाँ के ग्रुप से हैं, सब्जेक्ट से हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम इफ़ इन ईच रूम द सम ऑफ सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। यानी कि हर रूम में इक्वली बच्चे बैठेंगे और हर टाइप के पार्टिसिपेंट बैठेंगे इक्वली, ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट के स्टूडेंट बैठेंगे। तो बताओ हमें कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी। हमें बताना कम से कम वो बच्चे, और तीनों सब्जेक्ट के होंगे वो बच्चे, और हर कमरे में एक सब्जेक्ट के ही स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो पहले हमें वो कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा।
ठीक है, वो कॉमन नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, उससे हमें ये पता लगेगा कि एक रूम में कितने बच्चे मिनिमम से मिनिमम बैठेंगे। अगर हमें एक कमरे के बच्चे पता लग गए तो हम इन तीनों को ऐड करके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का इनमें डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि हमें टोटल कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हमें पहले एक कमरे के बच्चे निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का निकालना पड़ेगा HCF। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंदी सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट। हिंदी के हमारे यहाँ पे है 60 एंड इंग्लिश के हैं 84, मैथ के हैं 108। मैं लिखता हूँ ईच रूम नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक कमरे में कितने बच्चे होंगे, तो हमें इन तीनों को वो कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा जो तीनों के अंदर डिविजिबल हो सके। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा HCF, वो कॉमन नंबर ढूंढने के लिए। तो मैं इन तीनों का निकालता हूँ HCF। तो इसके लिए हम करते हैं तीनों के फैक्टर। 60 का फैक्टर किया 30, 2 का डिवाइड दिया 15, 3 का डिवाइड दिया 3 5 से 15, 5 1 जा 5। इसी तरीके से 84 का डिवाइड देंगे, 84 का फैक्टर करेंगे 20 और 42, 2 का डिवाइड दिया 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 108 के फैक्टर करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 27 2 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो मेरा जो 60 है वो किसके इक्वल होगा, देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 की पावर 2, 3 एक बार आया, 5 भी एक बार आया, फिर 84, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 एक बार आया, 7 एक बार आया, 108, 2 कितनी बार आया, 1 और 2 2 बार, 3 आया यहाँ पे 3 बार। तो जो HCF होता है वो प्राइम फैक्टर की मिनिमम पावर का होता है, यानी कि इसकी जो प्राइम फैक्टर 235, 237, 23, तो इन तीनों में जो कॉमन है प्राइम फैक्टर उसकी लोएस्ट पावर, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो लोएस्ट पावर कौन मानी जाएगी, 2 ही मानी जाएगी, इससे छोटी पावर तो कोई है नहीं। 3 की पावर 1, 1 3, तो तीनों में लोएस्ट कौन है, 1, 3 की पावर 1 ले ली, 5 की पावर इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 की पावर इसमें है बट इसमें नहीं है, तो यानी कि तीनों में जो सेम होंगी हमें वही लेना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 4 3 जा 12, यानी कि एक कमरे में 12 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, 12 स्टूडेंट एक कमरे में अंदर बैठेंगे। अब टोटल स्टूडेंट कितने मेरे, टोटल स्टूडेंट इनको ऐड कर लेंगे 60 + 84 + 108, ये आया 252। ठीक, तो यहाँ लिखता हूँ मैं लीस्ट नंबर ऑफ रूम, 252 में डिवाइड कर देंगे, एक बच्चे में जितने बच्चे का कमरे में बच्चे बैठे हैं उनका डिवाइड कर देंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 21 रूम। कुल मिला के उसमें हमें 21 कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हर कमरे में 12-12 बच्चे बैठेंगे। इस तरीके से हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, मैथ वाले पूरे बच्चे कंप्लीट बैठ जाएंगे। ठीक है, हमें ये अरेंजमेंट रखना है कि हर कमरे में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो यानी कि अब अगर एक कमरे में 12 बच्चे बैठे हैं तो हमारे हिंदी के कितने कमरे भरेंगे, 5, 12 में इसका डिवाइड दिया 5 कमरे भर जाएंगे, 12 का इसमें डिवाइड दिया 7 कमरे हमारे भर जाएंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट के, 12 का इसमें डिवाइड दिया 9 कमरे हमारे फुलफिल हो जाएंगे मैथ के, और इस तरीके से हमारे हर स्टूडेंट कम्प्लीटली कमरों के अंदर बैठ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।